ओम शांति। 17 फरवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर नहीं करना है। अर्थात जैसे हम बाबा को जन्मों जन्म से याद कर रहे थे कि हे परमात्मा कहाँ हो, आइए और हमें इस दुखों भरी दुनिया से बाहर निकालिए। जब हम बार बार बाबा को याद कर रहे थे तभी बाबा इस धरा पर प्रकट हुए हम बच्चों के लिए। तो यदि हमारे बार बार बुलाने से बाबा लेखराज के शरीर में फिर से धरा पर उपस्थित हुए, जैसे 5000 सालों का ड्रामा है बार बार रिपीट होता है, तो वैसे ही बाबा जब वो आए इस धरा पर, इस धरा को फिर से स्वर्ग बनाने, तो हमारी बारी है कि बाबा जैसा कहते हैं, जो कहते हैं उसको यथा अनुसार करें। जैसे हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम उसका बिल्कुल निरादर नहीं करते हैं, हर चीज़ें उसके अनुसार करते हैं कि क्या उसको अच्छा लगता है, क्या उसको पसंद है। वैसा ही हमें बाबा के लिए करना है, क्योंकि जन्मों जन्म से हम बुला रहे थे बाबा को। और अब ये संगम युग ऐसा नवयुग है जिसमें निराकार परमात्मा इस धरा पर उपस्थित हुए हैं। तो हमें बिल्कुल जैसा बाबा कहते हैं वैसा ही करना है। जितना प्रेम से बुलाया है उतना ही हमें उनका आदर और सम्मान करना है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे बाबा का निरादर हो। बाबा का आदर करना ही यही है कि जैसा बाबा ने हमें मुरली के माध्यम से बताया है वैसा ही हमें अपना जीवन जीना है। यही बाबा के लिए बाबा का आदर और सम्मान है। अगला पॉइंट है, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को ना देख, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। अर्थात जो हमारे सुप्रीम पिता हैं, हमें हर क्षण उनको याद करना है, उनकी याद में हर काम करना है। वो काम इतना तरक्की करेगा कि आपको अनुभव होने लगेगा कि वाकई बाबा की याद क्या कमाल करती है। इसीलिए बाबा को हर क्षण याद रखना है और हमें इस देह अभिमान के चक्कर में नहीं आना है, क्योंकि जब हम देह अभिमान के चक्कर में आते हैं तो हमें अपने ही कार्य में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। परंतु जब हम आत्मा समझकर कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसमें असीम सफलता मिलती है और बिल्कुल भी मेहनत का अनुभव नहीं होता है। और दूसरी बात, हमें पूरा दिन चेक करना है कि हमने कितनी देर बाबा को याद किया, कितना समय हमने व्यर्थ की बातों में बिताया। जब हम ये चेकिंग करने लगते हैं तो हमारा मन, जब हम व्यर्थ कर रहे होते हैं तो हमारा मन वही हमको रोकता है कि नहीं, आपके लिए ये कार्य नहीं है, आप तो देवी देवता हो, आपका कार्य तो बहुत उत्तम है, इसीलिए आपको अपना समय व्यर्थ के कार्यों में नहीं लगाना है। अगला पॉइंट है, दिन रात सर्विस में तत्पर रहे, अपार खुशी में रहना है। तीनों लोगों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसीलिए संशय ना आए। अर्थात हमें हर समय इस बात में लगाना है कि हम बाबा की कौन सी सर्विस कर लें, कोई भी समय हमारा व्यर्थ ना जाने पाए। तीनों लोकों का राज हमें सबको समझाना है
कि कितनी खुशी होती है जब हम बाबा के कार्य के अनुसार कार्य करते हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार चाल चलन रखते हैं और शिव बाबा जो भी हमें श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रख करके उस राह पर चलना है, संशय नहीं करना है। और यकीन मानिए बाबा पर ये निश्चय आपके जीवन में जादू करेगा। आप जितना ज़्यादा बाबा पर निश्चय करते जाएंगे, आपके निश्चय की डोर और मजबूत होती जाएगी दिन ब दिन। और इस संसार की आत्माएं तो ऐसा कार्य जरूर कर देंगी कि आपका निश्चय टूट जाए, परंतु बाबा पर किया हुआ 1% का भी निश्चय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको जरा भी कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने अपना समय जाया किया। बाबा सच में आप जितना बाबा पर निर्णय अपनी बातों का करेंगे, बाबा के ऊपर छोड़ेंगे और बाबा पर निश्चय रखेंगे, आपकी निश्चय दिन ब दिन बढ़ती जाएगी बाबा पर। इसीलिए सब कुछ बाबा पर छोड़कर कि बाबा जाने बस अपना काम करते रहिए और संपूर्ण निश्चय रखिए। परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी, परंतु यदि आपका बाबा पर निश्चय है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आपका जीवन कहाँ पहुँच गया। आप बस खुशी में घूमते रहेंगे, झूलते रहेंगे, अपने जीवन को एंजॉय करते रहेंगे। अगला पॉइंट है, श्रेष्ठ बेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम में भाग्यशाली भव। अर्थात जो श्रेष्ठ बेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं वो कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही हैं, अपनेपन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समझाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 बेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाती हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगी कि सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं, शांति का होता है, सुख का व शक्ति का नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न होती हैं। जिन भी आत्माओं का बाबा से जान पहचान हो गया है, जिन भी आत्माओं को बाबा का ज्ञान मिल गया है, जिन्होंने सच्चे मन से बाबा के ज्ञान को धारण किया है। जैसे कोई बच्चा किसी परिवार में जन्मता है तो जन्मते ही वो उस घर की, उस परिवार की प्रॉपर्टी का अधिकारी हो जाता है। वैसे ही ज्ञान में आने वाली आत्माएं जब बाबा सभी शक्तियों का, सभी गुणों का मालिक है, तो जिन भी आत्माओं ने सच्चे मन से बाबा का ज्ञान धारण किया होगा वे स्वतः ही सर्व शक्तियों की मालकिन बन गई होंगी, वारिसदार बन गई होंगी बाबा के सर्व खजानों की। उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा। अगला पॉइंट है, अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अर्थात आपकी खुशी इतनी होनी चाहिए कि सामने वाली आत्मा को आपसे बात करके अलग ही अनुभूति हो, वो भी आपकी खुशी में भाव विभोर हो जाए। तो आपको इसी तरह प्रसन्नचित्त रहना है और अपनी प्रसन्नता की छाया से हर आत्मा को शीतलता का अनुभव कराओ। यदि कोई आत्मा गुस्से में है, परेशान भी है, तब भी आपसे बात करके उसे असीम खजाने की अनुभूति हो, उसका मन शांत हो जाए। आपको ऐसा ही बच्चा बनना है। ओम शांति।